गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटीएम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं संदेश भेजने का तरीका, यानी प्रोटेक्ट योर मैसेज। आप लोगों में से बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे होंगे और काम करने के दौरान आपको किस प्रकार से अपने डोलाइंस को मैसेज देना है, किस प्रकार से अपने अनुसार ढालना है, ये आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा। तो आज प्रोटेक्ट योर मैसेज संदेश भेजने का तरीका के ट्रेनिंग में से आज हम लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं कि हम किस प्रकार से अपने गेस्ट को मैसेज देंगे ताकि वो हमारे जैसा बने और हमारे कहे अनुसार चले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि संदेश भेजने का तरीका प्रोटेक्ट योर मैसेज में क्या-क्या ट्रेनिंग और क्या-क्या जानकारियाँ हमें मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और तो प्रोटेक्ट योर मैसेज में 10 टॉपिक पर बात करेंगे हम टोटल। तो 10 टॉपिक में से पहला टॉपिक है हमारा रिसीविंग, दूसरा टॉपिक है सेल्फ फॉर्म, तीसरा है वेरिफिकेशन, चौथा है सेमिनार, पांचवा है लिस्ट, छठा है टाइम ऑफ सॉर्टिंग, सातवां है अप्रोच, आठवां है क्लोजिंग, नौवां है फॉलो अप, 10वां है हाउस मीटिंग। तो ये प्रोटेक्ट योर मैसेज में टोटल 10 टॉपिक है, 10 पॉइंट्स हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, इन्हीं टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं रिसीविंग के ऊपर। रिसीविंग क्या होता है कि रिसीविंग यानी कि अपने गेस्ट को रिसीव करना। तो गेस्ट को रिसीव करने समय क्या-क्या हमें जानकारियाँ रखनी चाहिए और क्या-क्या जानकारी हमें होनी चाहिए, देख लेते हैं। तो रिसीविंग का पहला पॉइंट है पैसे के बारे में पूछ लेना चाहिए। जब भी आप गेस्ट को रिसीव करने के लिए जाते हैं, लाने के लिए जाते हैं, तो उसको पैसे के बारे में पूछ लेना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि गेस्ट कैसा है उसके बारे में सीनियर अपलाइन को बताना चाहिए, यानी कि गेस्ट के बारे में सभी जानकारियां भी ले लेनी चाहिए पैसे वैसे के बारे में पूछते हुए, हाल चाल पूछते समय कि आप पैसा लाए कि नहीं लाए हैं, आपका इतना पैसा बोला गया था और बोला गया होगा, तो आपको इंटरव्यू में ज्वाइनिंग करते समय इतना लगेगा। तो ऐसे में पैसे के बारे में पूछने के बाद आपको उसके हाव भाव के बारे में भी जान लेना है और अपने सीनियर को साइड में जाके फिर या फिर पीछे होके अपने सीनियर को फोन के माध्यम से बता देना है। तीसरा है रिसीविंग करते समय वो करना चाहिए कि गेस्ट के पास हमें ड्रेस कोड में जाना चाहिए। अगर गेस्ट को रिसीव करने के लिए जा रहे हैं तो आप घर में और बाहर में जैसे रहते थे वैसा पहन के नहीं जाना है। आपको जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने के लिए गए हों, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का जो पहनावा ओढ़ावा होता है वो बहुत ही प्रोफेशनल होता है। तो आप प्रोफेशनल तरीके में जाएँ और ड्रेस कोड में ही जाएँ गेस्ट को रिसीव करने के लिए। चौथा पॉइंट है गेस्ट का डॉक्यूमेंट चेक कर लेना चाहिए, यानी कि गेस्ट का डॉक्यूमेंट वगैरह जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट में फ़ोटो वगैरह लगता है, इन सभी को के बारे में भी पूछ लेना चाहिए कि ये सब आप लाए हैं कि नहीं लाए हैं। पाँचवाँ हमारा पॉइंट है कि अपर हेडसेट लगाकर रखना चाहिए कि रूम में अगर जाएँगे तो रूम में कहीं शोर-शराबा भी नहीं करना है, क्योंकि रूम में आपके सीनियर भी रहते हैं और आपके जो नए रहते हैं वो भी रहते हैं। तो आपका व्यवहार कहीं खराब देखकर आपको रूम से बाहर ना कर दिया जाए, इसके लिए आपको रूम में हमेशा रहना है और जब तक आपका जॉइनिंग नहीं हो जाए तब तक आपको रहना है। तो रूम के प्रति भी अपर हेडसेट लगाना है गेस्ट को जब रिसीव करने के लिए जाएँगे तब। दूसरा हमारा पॉइंट है, दूसरा टॉपिक है हमारा सेल्फ फॉर्म का। सेल्फ फॉर्म कहने का मतलब है फॉर्म फिलअप करने का जो दौर होता है जब हम जाते हैं सेमिनार ऑफिस में, तो उस समय हमें पहला पॉइंट्स के ऊपर हम ध्यान देंगे सेल्फ फॉर्म में। तो सेल्फ फॉर्म में अब पहला पॉइंट आता है कि फॉर्म गेस्ट से खरीदवाना चाहिए। अगर ज्वाइनिंग के लिए गए हैं गेस्ट को लेकर, तो फार्म जो होता है ज्वाइनिंग फॉर्म जिसमें अपना सभी एड्रेस फिलअप किया जाता है, वो गेस्ट से ही खरीदवाएं, क्योंकि गेस्ट से जब खरीदवाएंगे तो उसको लगेगा कि हाँ ये काम सही हो रहा है, और आप ही खरीद के देंगे तो उसको कुछ दुविधा हो सकता है। तो ऐसे में गेस्ट से ही फार्म खरीदवाएं और जो भी पैसा लगता है 600-700 रुपया फार्म खरीदने के लिए वो उसी से दिलवाएं। दूसरा पॉइंट है फॉर्म उसी से भरवाना चाहिए। अगर आप फॉर्म खरीदवा लिए हैं तो अपने से फार्म भरने का प्रयास ना करें, और जब उनको नहीं आता है तो अगर वो पढ़ा लिखा है तो आप बोल सकते हैं कि फॉर्म आप भरेंगे तो गलती होगी तो फिर दोबारा फॉर्म नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे करके आप उसे अपर रजिस्टर भी लगा सकते हैं, और ना हो सके तो आप बोल बोल सकते हैं कि आप ही फॉर्म भरिए, हम बता देते हैं। तो ऐसे में फॉर्म उसी से भरवाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है फॉर्म भरने के बाद उसके पास से ले लेना चाहिए, यानी कि फॉर्म जब भर लेगा तो उसके पास से ले लेना चाहिए। उसको डिटेल्स के बारे में जानकारी अभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो नया-नया है। और बाहर के लोग बहुत सारे बाहर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुछ लोग छोड़ के भी जा चुके हैं और ये कंपनी के बारे में गलत-सलत बता देते हैं। तो ऐसे में फॉर्म के बारे में उसको जानकारी नहीं लेने देना है, फॉर्म को तुरंत ले लेना है भरने के बाद।
चौथा पॉइंट है हमारा इंटरव्यू का अपर हेडसेट लगाना चाहिए, यानी कि जिस भी आरडी या फ्रेंचाइजी जो भी हमारे इंटरव्यू लेते हैं उनके बारे में अपर हेडसेट लगाना चाहिए कि जो भी हमारे जिनके पास आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वो कहेंगे तो आपका काम तुरंत हो जाएगा। और उनके सामने एक अच्छे तरीके से पेश आना है और अच्छा बोलना है, दुर्व्यवहार नहीं करना है। तो इंटरव्यू का भी अपर हेडसेट लगाना चाहिए गेस्ट के ऊपर। पांचवा पॉइंट है हमारा, उसके व्यवहार की जानकारी सीनियर को देनी चाहिए, यानी कि इंटरव्यू से पहले आपको सीनियर को जानकारी दे देना चाहिए जो भी इंटरव्यू ले रहे हैं कि गेस्ट ऐसा है वैसा है, जैसा भी व्यवहार का हो उसके बारे में अपने आरडी और फ्रेंचाइजी को देना चाहिए। छठा पॉइंट है हमारा कि उस फॉर्म उसी को करने देना चाहिए। फॉर्म जब फिलअप हो जाए तो फॉर्म इंटरव्यू जब दे के निकलता है तो फॉर्म को उसी को जमा करके देना चाहिए। करने के लिए बोलना चाहिए, जमा करने देना चाहिए। तो ये था सेल्फ फॉर्म का पॉइंट्स। जो इन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देता है वो तुरंत कामयाब होने का चांस रहता है इसमें। तीसरा हमारा टॉपिक है वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन करने का मतलब है, वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो होता है आरडी और फ्रेंचाइजी करते हैं। वेरिफिकेशन करने का मतलब है जो भी हमारे इंटरव्यू लेते हैं वो क्या हमारा कहलाता है, वेरिफिकेशन कहलाता है। इसी वेरिफिकेशन को हमारे आरडी सर करते हैं या फिर फ्रेंचाइजर करते हैं, जो भी उस ऑफिस के मालिक होते हैं। और चौथा पॉइंट है, चौथा टॉपिक है हमारा सेमिनार। चौथा पॉइंट है हमारा सेमिनार, और सेमिनार में कुछ पॉइंट्स है कि गेस्ट के पास पैसे है या नहीं है देख लेना चाहिए सेमिनार में जब जाते हैं। या फिर सेमिनार करने का मतलब है कि जब भी बीईसी क्लास होता है तो बीईसी क्लास कहाँ होता है, वहीं पर होता है, ऑफिस में ही होता है। तो बीईसी क्लास में सेमिनार में जब भी आप जाते हैं तो गेस्ट के पास पैसे है या नहीं है देख लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, पैसे ना होने पर उसके बारे में सीनियर अप्लायंस को बताना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सीनियर अप्लायंस को नहीं बताएंगे तो आप उसके बारे में जब वो जाएगा इंटरव्यू लेने के लिए देने के लिए, तो उसके पास जब पैसा नहीं रहेगा तो वो इंटरव्यू में पास नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में उसके पास पैसा है या नहीं उसके बारे में सीनियर अप्लायंस को बताना चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारा, आधा घंटा पहले जाना चाहिए। अगर आप सेमिनार में जाते हैं बीएससी हॉल में जाने के लिए, इंटरव्यू और बीएससी हॉल में जाने के लिए, तो आधा घंटा पहले ही जाना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी आपका कागजात है, वो सभी आप जल्दी से लेके जा पाएँ, और कोई सामान छूट जाता है तो आप उसे वापस भी ला सके रूम से। तो आधा घंटा पहले ही जाना चाहिए सेमिनार। चौथा पॉइंट है, ऑफिस जाते समय अपना फ़ोन और गेस्ट का फ़ोन बंद कर लेना चाहिए। जब भी आप सेमिनार में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो अपना फ़ोन भी बंद कर लें और साथ में अपने गेस्ट का भी फ़ोन बंद करवा लें, क्योंकि वहाँ कोई प्रकार का डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए फ़ोन आने का। और हमारा पांचवा पॉइंट है कि भी इसी हॉल में बैठना चाहिए। इसी हॉल में किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं होता है और शोर शराबा करना भी नहीं चाहिए। तो भी इसी हॉल में बैठाएं ताकि उसको वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि हाँ, यहाँ ट्रेनिंग चलने वाला है। छठा पॉइंट है हमारा, नेगेटिव जगह से साइड में रखना चाहिए। नेगेटिव जगह कहने का मतलब है कि कंपनी के बारे में कोई डिटेल्स ना ले, क्योंकि बाहर में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कंपनी के बारे में गलत सलत बताते हैं, इसलिए नेगेटिव जगह से उसको नए गेस्ट को साइड में ही रखना है। हमारा पांचवा पॉइंट आता है, पांचवा टॉपिक आता है लिस्ट का, कि लिस्ट बनाते समय अधिकतर हॉट मार्केट से लिस्ट बनाना चाहिए, और बनाना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा बनवाना चाहिए। यानी कि अधिकतर हमें डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में 100 लोगों का लिस्ट बनाना पड़ता होगा, लेकिन बनाना पड़ता है। लेकिन आप जितना हो सके उतना लिस्ट बनाएँ, और अधिकतर प्रयास करें कि हॉट मार्केट से ही लिस्ट बनाएँ। छठा हमारा आता है टाइम ऑफ सॉर्टिंग। टाइम ऑफ सॉर्टिंग कहने का मतलब है कि गेस्ट का लिस्ट बनाने के बाद उसका 5 नंबर हॉट मार्केट से निकालना चाहिए, तथा उस जितना हो सके उतना हॉट मार्केट से ही अप्रोच करना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हम लोग जहाँ-तहाँ से नंबर निकाल लेते हैं अप्रोच करने के लिए शुरू-शुरू में, गेस्ट का जब सारा फ्यूचर क्लियर हो जाता है तो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, जैसे तैसे अप्रोच नहीं करना है, हमें 5 नंबर निकालना है हॉट मार्केट से, और हॉट मार्केट से ही अप्रोच करना है, क्योंकि हॉट मार्केट वाले जो होते हैं वो अधिकतर विश्वास करते हैं, ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो आपको अधिकतर हॉट मार्केट से अप्रोच करना है। हॉट मार्केट जब खत्म हो जाएगा हमारा अप्रोच करने के बाद, तो आप अदर वार्म मार्केट, कोल्ड मार्केट से भी अप्रोच कर सकते हैं। पहले हमें हॉट मार्केट से अप्रोच करना है। टाइम ऑफ शूटिंग करने का मतलब ये है कि अधिकतर जो हमें होता है वो लिस्ट बनाते समय हॉट मार्केट का अलग और वार्म मार्केट का अलग, कोल्ड मार्केट का अलग लिस्ट बनाना चाहिए। सातवां हमारा टॉपिक है, पॉइंट है अप्रोच का। अप्रोच में पहला पॉइंट है हमारा, खुद ड्रेस कोड में होना चाहिए। जब भी आप अप्रोच करवाने के लिए जाते हैं गेस्ट का, तो आप ड्रेस कोड में होना चाहिए, ताकि आपको फील हो सके कि हाँ, हम काम करने वाले हैं।
और जो जिसके पास भी अप्रोच कर रहे हैं तो उसको नहीं लगना चाहिए कि वो मतलब झूठ बोल रहा है या गलत बोल रहा है। दूसरा पॉइंट है गेस्ट का उम्र 18 साल होना चाहिए। जिस भी आप गेस्ट से अप्रोच करें, उस गेस्ट का उम्र जो होना चाहिए 18 साल होना चाहिए, 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। अप्रोच हमेशा घुमाकर करना चाहिए। अप्रोच में क्या होता है कि जब लोग पूछते हैं कि काम क्या होता है तो ऐसे में आप घबरा जाते हैं और नहीं सीधे सही सही बोल देते हैं, तो ऐसे में अप्रोच आपका गलत हो जाएगा। अप्रोच जब भी करते हैं या करवाते हैं तो अप्रोच करवाते समय आपको हमेशा घुमाकर करना है, थोड़ा घुमाकर देना है कि कंपनी में जो है प्रोडक्ट सेल किया जाता है, और कंपनी में कई प्रकार से काम होते हैं, मेडिसिन लाइन, कलर लाइन और बहुत सारे ऐसे हेल्थ केयर प्रोडक्ट का सेल किया जाता है, पैकिंग किया जाता है। तो इस प्रकार से आप उसको घुमाकर अप्रोच कर सकते हैं, काम दे सकते हैं। चौथा पॉइंट है किसी भी गेस्ट को फिक्स सैलरी नहीं बताना चाहिए। किसी भी गेस्ट से आप बात करते हैं तो उस समय आपको फिक्स सैलरी नहीं बताना है कि 15,000 20,000 मिलता है। अप्रोच करते समय हमें इनकम पर बात करना चाहिए। अप्रोच जब भी आप करते हैं तो उस समय आपको गेस्ट से इनकम के ऊपर बात करना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा कह सकते हैं कि आप जिस प्रकार से काम करेंगे उस प्रकार से आपका सैलरी बढ़ेगा। आप कम करेंगे तो आपका कम भी मिल सकता है। तो ऐसे में आपको इनकम के ऊपर बात करना है जब भी आप गेस्ट से बात करें तब। छठा पॉइंट है नए गेस्ट को अलग और पुराने गेस्ट को अलग अप्रोच करवाना चाहिए। अप्रोच में आप क्या करते हैं कि नए गेस्ट और पुराने गेस्ट को एक ही जगह अप्रोच करवाने लगते हैं। तो नए गेस्ट तो अप्रोच कर लेंगे, लेकिन पुराने गेस्ट को जब देखेंगे नए गेस्ट कि हाँ, ये बंदा कई कई दिनों से प्रयास कर रहा है लेकिन इसका गेस्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसे में उनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। तो ऐसे में नए गेस्ट को अलग और पुराने गेस्ट को अलग अप्रोच करवाना चाहिए। और सातवां पॉइंट है हर रोज गेस्ट का रिपोर्ट देना चाहिए। जब भी आप अप्रोच करवाते हैं या कर डोनलाइंस करता है तो उसका रिपोर्ट डेली बाय डेली आपको लेना है कि आज क्या काम हुआ नहीं हुआ। और आठवां पॉइंट है अकेले नहीं बल्कि अपलाइन के साथ अप्रोच करना चाहिए। जब आप अकेले नए हो और कुछ दिन ही आपके हुए महीना 2 महीना, तो आप अपने अप्लायंस के ही साथ ही अप्रोच करें, अकेले में अप्रोच ना करें। आठवां आता है हमारा क्लोजिंग का। क्लोजिंग कहने का मतलब है अपने गेस्ट को सेमिनार के बारे में समझाना चाहिए तथा सीनियर अप्लायंस से मिलाकर उसे मोटिवेट करना चाहिए। क्लोजिंग कहने का मतलब है कि जब भी आप ट्रेनिंग से बंदा ट्रेनिंग लेकर जब आपका गेस्ट आता है तो उसी समय आपको मोटिवेट करते आना है, क्लोजिंग करते आना, समझाते आना है कि जो भी आप आज ट्रेनिंग दिए हैं वो बहुत ही अच्छे व्यक्ति है और उनका चेक अच्छा खासा आता है। तो वो ट्रेनिंग का अलग पैसा मिलता है और जो इनकम आता है उसका पैसा कमाते हैं कंपनी में, वो पैसा अलग का रहता है। तो वो क्लोजिंग अपने गेस्ट के साथ करते आना है। फॉलो अप करने का मतलब है रिजेक्शन काटने का प्रयास करना चाहिए। जब आपका गेस्ट नेगेटिव व्यवहार करने लगे, नेगेटिव जैसा करने लगे या फिर मायूस जैसा करने लगे, तो उसको रिजेक्शन को काटने का प्रयास करना है और गेस्ट से पार्टी लेना चाहिए। जब गेस्ट का इंटरव्यू हो जाता है तो ऐसे में जब उस गेस्ट के पास शुरू-शुरू में पैसे रहते हैं तो ये गेस्ट से ये कहकर पार्टी लेना चाहिए कि आप इंटरव्यू में पास हो गए, आप कुछ पैसे खर्च कीजिए या कुछ खिलाइए। तीसरा पॉइंट है कुछ दिनों के अंदर कंगाल करके रखना चाहिए, क्योंकि जब तक उसके पास पैसे रहेगा, कंगाल खाने का मतलब मेरा ये नहीं कि उसको पूरा की तरह उड़ा देना है। ऐसे में कुछ पैसे खर्चे करने के लिए बोल सकते हैं या उसके पास से पैसे खर्च करवा कर उसको शांत भी कर सकते हैं, क्योंकि जब तक उसके पास पैसे रहेंगे तब तक वो उछलता कूदता रहेगा। चौथा पॉइंट है कि गेस्ट को अपने आदत के अनुसार ढाल लेना चाहिए। आप जिस प्रकार से रह रहे हैं, आपका सीनियर अपलाइन रह रहे हैं, जिस प्रकार से आप खा रहे हैं, इस प्रकार से आप जिस प्रकार से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसी प्रकार से अपने गेस्ट को भी ढाल लेना है, ताकि वो अपने अनुसार नहीं बल्कि आपके अनुसार चल सके। पाँचवा पॉइंट है कि गेस्ट को अपने सीनियर सर से मिलाना चाहिए। गेस्ट को हर रोज़ अपने सीनियर सर से नए-नए दूसरे-दूसरे सीनियर सर से मिलाना चाहिए, ताकि वो मोटिवेट होकर हर व्यक्ति के अनुसार काम करने के आदत को अपने अंदर ला सके। छठा पॉइंट है कि गेस्ट के हर एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। हर रोज़ अपने गेस्ट के ऊपर क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या फ़ोन में कर रहा है, इस सभी जानकारियाँ उस अपने गेस्ट के हर एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। 10वां हमारा आता है हाउस मीटिंग। हाउस मीटिंग में उसके दिमाग के अनुसार ट्रेनिंग चलवाना चाहिए। यानी कि जब तक आप ग्रुप में रहेंगे तब तक आप अपने अनुसार ट्रेनिंग चलाते हैं, लेकिन अगर गेस्ट का मन नहीं लग रहा है तो मन लगने के लिए आप कौन-सा ट्रेनिंग चलाएँगे? साइकोलॉजी या फिर उसके अनुसार जो भी पावर ऑफ टीम वर्क, ये सभी ट्रेनिंग चला सकते हैं उसके दिमाग के अनुसार। और दूसरा हमारा पॉइंट्स है हाउस मीटिंग में कि ट्रेनिंग के बारे में खुलकर बात करना चाहिए। ट्रेनिंग आप जब भी देते हैं तो खुलकर बात करनी चाहिए, ना कि आप गलत-सलत बताकर, झूठे बतलाकर या फिर ट्रेनिंग की सही जानकारी ना देकर उसको दिमाग में भ्रमित या फिर दुविधा डाल सकते हैं। तो ऐसे में आप ट्रेनिंग के बारे में खुलकर बात करें जब भी हाउस मीटिंग में या फिर हाउस में जब आप जिस भी बिल्डिंग में रहते हैं तो वहाँ पर मीटिंग ट्रेनिंग होता होगा। तो ट्रेनिंग के ऊपर खुलकर बात करना चाहिए। और सभी लीडर्स के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है, एक नहीं बल्कि 4, 5, 6 जानकारियाँ हैं। तो सभी लीडर्स को क्या बातें ध्यान में रखना होगा और ये महत्वपूर्ण बातें हैं। पहला हमारा है
अपने रिस्क पर पैसा नहीं देना चाहिए। गेस्ट जब भी आता है तो आप उसको पैसा माँगते हैं जब, तो वो आप दे देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। अपने रिस्क पर पैसा देने की बात नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है, जॉइनिंग करवाने के बाद पैसे खर्च नहीं करना चाहिए। यानी कि जॉइनिंग जब उसका हो जाता है तो अपने पैसा नहीं खर्च करना है, उसका भले ही करवा देना है लेकिन अपना पैसा खर्च नहीं करना है। और तीसरा पॉइंट है, किसी भी प्रकार का वादा नहीं करना चाहिए। यानी कि आप बोलते हैं कि तुम्हारा गेस्ट नहीं आएगा तो मैं दूँगा, तो ऐसे में आप फँस जाएँगे। जब उसका गेस्ट नहीं आएगा तो आप फँस जाएँगे, तो ऐसे में किसी प्रकार का कोई वादा नहीं करना है। चौथा पॉइंट है, अपने गेस्ट किसी को दान नहीं देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जब आपका गेस्ट किसी अपने आपके डोरलाइन का गेस्ट नहीं आता है या फिर आपके साइड लाइन का गेस्ट नहीं आता है, तो आप बोलते हैं कि आप काम कीजिए, आपका गेस्ट नहीं आएगा तो हम देंगे। तो ऐसा नहीं करना है, अपने गेस्ट को दान नहीं करना है, क्योंकि आप किसी को अपने गेस्ट दे देंगे, हो सकता है वही बंदा एलईडी बन जाए, जेलईडी बन जाए, आरडी बन जाए, तो आप क्या होंगे, फकटा जाएँगे, यानी कि आप पीछे हट जाएँगे, पीछे हो जाएँगे। तो ऐसे में किसी भी गेस्ट को दान नहीं देना है या देना नहीं है। अपने गेस्ट को दान नहीं देना है या किसी को नहीं देना है। छठा पॉइंट है, किसी भी लेवल का कैलकुलेशन करके नहीं बताना चाहिए। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं कि बोलते हैं कि ईडी लेवल पर इतना पैसा मिलेगा, एसडी लेवल पर इतना पैसा मिलेगा, आप इतना लगाएँगे डायरेक्ट तो आपका आपका लेवल जल्दी बढ़ेगा। तो इस प्रकार का किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी या कैलकुलेशन करके नहीं बताना है किसी भी डाउनलाइन्स को, गेस्ट को। तो आशा करता हूँ कि ये सभी जानकारियाँ प्रोटेक्ट योर मैसेज का सभी आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा और ध्यान से सुना होगा। अगर इन सभी जानकारियों को आप अपने ऊपर लागू करते हैं और इसके ऊपर काम कर लेते हैं, तो आप जल्दी कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी प्रोटेक्ट योर मैसेज की सभी जानकारियाँ मिल सके और इसके बारे में सभी जानकारियाँ ले सकें।